आपके भी मेरे जैसे हो तो साड़ू भाई समझ के ताली बजाना। दावा कर रहा हूं चौथे मिसरे पर टक्क से लगेगी कि मान आधा रह गया, सम्मान आधा रह गया, ईद आधी रह गई, रमजान आधा रह गया। अरे यार अब का जागे तुम, पेमेंट एडवांस कर दिया, अब की बार दिखाना 2000 वाला आएगा टकाटक कि मान आधा रह गया, सम्मान आधा रह गया, ईद आधी रह गई, रमजान आधा रह गया। और जब से हम एक नाजनी से इश्क फरमाने लगे तब से मेरे घर का भी सामान आधा रह गया। अच्छा, जैसे ही मैंने आधा सामान बताया इंस्पेक्टर साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं समझ गया कि अपने साड़ू भाई हैं, इसी रास्ते से गुजरे होंगे। कोई बात नहीं सर, मैं कोशिश करूंगा जितनी देर ये कविस्त्री संभालो चलेगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो आपको चुभत दे, गुदगुदी तो कर सकता हूं। अब देखिए, अभी पीछे दिनों की बात बताता हूं। प्रदेश सरकार एक कानून लाई कि 2 बच्चे वाले को इनाम। मैंने कहा 1 बच्चे वाले को बोले गोल्डन कार्ड। मैंने कहा 2 से ज्यादा हुए, बोले सरकारी नौकरी नहीं। हमने कही 1 भी नहीं हुआ तो अब टोकना कि सरकार 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 बोली जो है 2 ही बच्चे वाला बाप सरकारी योजना का लाभ वो ही पाएगा, और यदि एक ही है बच्चा परिवार में तो उसे एक गोल्डन कार्ड दिया जाएगा। और मैंने पूछा 1 भी नहीं है संतान यदि, भला कौन सा है लाभ आदमी उठाएगा? अब देखो उत्तर टकाटक वाला आ रहा है। हाँ, बढ़िया नहीं होता आप ईंट मारना फेंक कर, मैं दावा करता हूं। मैंने पूछा 1 भी नहीं है संतान कर, भला कौन सा है लाभ आदमी उठाएगा? और सरकार बोली अगर ऐसा कोई आदमी है योगी और मोदी जी का साड़ू कहलाएगा। बहुत अच्छे, बस ये इतना करते रहोगे तो भोर निकाल देंगे हम। आओ एक कदम और चलता हूँ। देखो, किसी कवित्री को ये एहसास न हो कि वो निकट की है कि दूर की है, उसे ये भी एहसास न हो कि वो बच्ची है कि बड़ी है। बच्ची है तो अच्छी है, और बड़ी है तो अपने पैरों पर खड़ी है। ये अलग बात है, आज मेरे ही छाती पे अड़ी है। तो ये अड़न हटाने के लिए मैं एक और मासूम सी बिटिया, मैं कह सकता हूँ मेरे लिए बेटी जैसी है, उस बिटिया को, लेकिन मासूम सी बेटी के तेवर में जब राष्ट्र बोलता है तो हमारे रगों का खून खोलने लगता है। मैं 4 मिसरे धकेलता हूं, उन्नति भारद्वाज को बुलाता हूं कि जिस दिल में उठना, देशभक्त हो जाओगे तो आपके हाथ अपने आप उठेंगे, कि जिस दिल में राष्ट्र प्रेम वाली पीर नहीं है वो देशद्रोही कायर है पर वीर नहीं है। और रहो तो तहजीब से या छोड़ दो ये देश, कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं। सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है लाले। माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ कवित्रियों को एवं आप सभी वरिष्ठ जनों की गरिमामयी उपस्थिति को राधे राधे। मैं इस मंच की सबसे नन्ही कलम हूँ। बेटा पढ़ो। और कुछ लोग भारत में रहकर कहते हैं कि हम भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, हिंदुस्तान में रहकर धर्म का जहर घोलेगा। मुझे आप सभी का आशीर्वाद मिले। हिंदुस्तान में रहकर धर्म का जहर घोलेगा। सोच अपशब्द भारत माँ को गलत जवान खोलेगा। नहीं बोलेंगे भारत माँ की जय ये बोलने वालों, तेरी औकात क्या है जय तो तेरा बाप बोलेगा। तेरी जिंदाबाद बिटिया रानी, कमाल, जय जय हो, जय जय हो। तेरी औकात क्या? तालियों को और गरीबूद करिए एक बार, उसको और हिम्मत दीजिएगा। हाँ, भारत माता की। पढ़ो लाले। तेरी औकात क्या है जय तो तेरा बाप बोलेगा। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। कलम लेकर सनातन की कहानी खास लिखती हूँ। कलम लेकर सनातन की कहानी खास लिखती हूँ। पुरातन साक्ष्य हैं अपने आस विश्वास लिखती हूँ। दबाकर साक्ष्य भारत की संस्कृति और सभ्यता के पुनः अधिकार मिलने का नया विश्वास लिखती हूँ। दबा रखे थे जो अवशेष सब एक साथ निकलेंगे। झूठ को सच बताने साक्ष्य लेकर हाथ निकलेंगे। चुनौती है सनातन की, करो
स्वीकार हक छोड़ो, ज्ञान बापी को खोजोगे तो भोलेनाथ निकलेंगे। ज्ञान बापी को खोजोगे तो भोलेनाथ निकलेंगे। और पंक्तियां निवेदन करती हूँ कि कलम मेरी झूठ बेईमान को लिखती नहीं। बहुत अच्छे। कलम मेरी झूठ बेईमान को लिखती नहीं, कलम मेरी नेता के ईमान को लिखती नहीं, कलम मेरी झूठ के गुणगान को लिखती नहीं, कलम मेरी चीन पाकिस्तान को लिखती नहीं। कलम मेरी चीन पाकिस्तान को लिखती नहीं, कलम चलती है मेरी देश के गुणगान में। और ये नन्ही कलम कहाँ चलती है? मैं पंक्तियां निवेदन करती हूँ, मैं मंच का ध्यान चाहती हूँ। कलम चलती है मेरी देश के गुणगान में, कलम चलती है मेरी देश के गुणगान में, कलम चलती है मेरी देश के सम्मान में, कलम चलती है मेरी माँ भारती की शान में। भाई भाई मिल रहे सब अपने हिंदुस्तान में, भाई भाई। बहुत अच्छे बेटा, अभिनंदन, बधाइयाँ। भाई भाई मिल रहे सब अपने हिंदुस्तान में। और अभी झारखंड में 2 निर्मम बेटियों की हत्या कर दी गई। हाय हाय। और न जाने कितनी बेटियों की हत्या कर दी गई, और हत्यारे बेधड़क घूमते हैं। तब मैं कहना चाहती हूँ, नाक नथनी पाँव पायल की खनक लिखती नहीं। क्या कहना है? नाक नथनी पाँव पायल की खनक लिखती नहीं, है कलम अनमोल मेरी जो कभी बिकती नहीं, है कलम अनमोल मेरी जो कभी बिकती नहीं। बढ़े बेटी सब दिखावा मंच का, बढ़े बेटी सब दिखावा मंच का, रोज बढ़ती बेटियां सरकार को दिखती नहीं, रोज बढ़ती बेटियां। वाह बेटे, कमाल। रोज मरती बेटियां सरकार को दिखती नहीं। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ, जिंदाबाद। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ, मुझे आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा बेटा। जर्रा जर्रा विद्यमान वीरों की कहानियों से झांसी वाली रानी की कहानी को लिखेंगे हम। तन मन बार गए भारत माँ के सपूत, शेखर भगत की जवानी को लिखेंगे हम। पन्ना जीजाबाई सीता नारियों का सम्मान, त्याग बलिदान की निशानी को लिखेंगे हम। राणा प्रताप वाली, चेतक की टाप वाली, शौर्य बलिदानी राजधानी को लिखेंगे हम। शौर्य बलिदानी राजधानी को लिखेंगे हम। और एक गीत आप सभी के मध्य रखती हूँ, मैं मंच का ध्यान चाहती हूँ, मंच का आशीर्वाद, मुझे आप सभी का आशीर्वाद मिले। बहुत जय घोष हुआ आजादी का, तब हमने सुनी कहानी थी। चढ़बल वेदी पर अमर हुई वो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। जब अनायास डरपोकों की वीरता सुनाई जाती है, जब मानवता दानवता के जैसी दिखलाई जाती है, जब दुर्विचार की छाया भी सुविचार घटाने लगती है, तब क्रूर भीरुता बन मिसाल मन को तरसाने लगती है। देशद्रोह और छल फरेब ये सब रणनीति मिटानी थी। चढ़बल वेदी पर अमर हुई वो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। तब धर्म ध्वजा फहराने को, एक बार 1857 की उस क्रांति को याद कीजिएगा। मैं पंक्तियां निवेदन करती हूँ। तब धर्म ध्वजा फहराने को कर शस्त्र उठाया जाता है, फिर नर्तन हो या नारायण सृष्टि को बचाया जाता है। गोरों की सत्ता के आगे वीरों के झुक गए थे ललाट, बुंदेलखंड पर संकट था रण क्षेत्र शबों से दिया पाट। नारी नारी कहते थे लोग जिसे, वो ना
हुई वो झांसी वाली रानी थोड़ा सा थी। हौसला बढ़ा वो दीजिए। झांसी वाली जिंदाबाद रानी बिटिया। थी। कर में कृपाण संकल्प लिया। वाह। क्या संकल्प लिया उन्होंने? कर में कृपाण संकल्प लिया, निज धरा नहीं बटने दूंगी। मैं मर जाऊं चाहे मिट जाऊं, सम्मान नहीं घटने दूंगी। पति स्वर्गवास का कष्ट मुझे, पर गोरों को मैं मारूंगी। मिट जाऊंगी रणभूमि में, पर हिम्मत मैं नहीं हारूंगी। भारत तो क्या सब दुनिया ने नारी शक्ति पहचानी थी। बहुत अच्छे। चढ़े बलिवेदी पर अमर हुई वो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी वाली रानी थी। त्यागे आभूषण रानी के, मुझे आप सभी का आशीर्वाद मिले। त्यागे आभूषण रानी के, अस्त्रों शस्त्रों को धार लिया। जिन कर में कंगन कंचन के, उनमें हथियार संभार लिया। सुत पृष्ठ भाग पर कस करके, तलवार संभाली हाथों में। जब वेश बनाया वीरों सा, तब रास दबाई दांतों में। छक्के छूटे अंग्रेजों के, शत्रु ने वीरता जानी थी। चढ़े बलिवेदी पर अमर हुई वो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी वाली रानी थी। रानी रण में रणचंडी बन। एक बार उस दृश्य को याद कीजिएगा। रानी रण में रणचंडी बन, वो दुश्मन दल पर छाई है। काली का रूप बना करके खप्पर से प्यास बुझाई है। बढ़ गया पवन की तरह पवन, दुश्मन दल पर वो बरस गया। तलवार चमकती चपलासी, कायर पानी को तरस गया। रानी थी जोश भरी, लेकिन कर तलवार पुरानी थी। चढ़े बलिवेदी पर अमर हुई वो झांसी वाली रानी थी। और इस गीत का अंतिम बंद निवेदन करती हूँ और देखना चाहती हूँ कि आप मुझे कितना आशीर्वाद देते हैं। रणभूमि रानी डटी रही, रणभूमि रानी डटी रही। साहस की एक मिसाल बनी, कुछ देशद्रोहियों की चालें तब दुश्मन दल की ढाल बनी। त्रेता में वतन विरोधी ने निज भाई को मरवाया था। द्वापर में महायुद्ध करके निज कुल का किला ढहाया था। इतिहास 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 गवाह है उस क्षण का, मर गई हार ना मानी थी। चढ़े बलिवेदी पर अमर हुई वो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी